भारत के दोबारा पानी छोड़ने पर पंजाब के दरियाओं में फिर तुगयानी। दरिया चनाब, सतलुज और रावी की मौजें पे भर गईं। दरिया चनाब में अखनूर, दरिया सतलुज में हरी के जेरी के मुकाम पर पानी छोड़ा गया। भारत का इंडस वाटर कमीशन के बजाय सफारती सतह पर राब्ता। वजारत आबी वसाइल के मुताबिक भारतीय हाई कमीशन ने दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत से आगाह किया। हरीकी और फिरोजपुर के मुकाम पर सैलाब का खदशा है। दरिया तवी में जम्मू के मुकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। भारत ने दरिया चनाब में भी सैलाबी सूरत से आगाह किया। वजारत आबी वसाइल ने मुतल्लिका 28 इदारों को इंतबाही खत जारी कर दिया। भारत से दूसरा बड़ा सैलाबी रुएला दरिया चनाब में भर गया। हेडमराला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 4,72,958 क्यूसेक रिकॉर्ड। चिनाब पुल को हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। हेडमराला के मकाम पर सैलाबी सूरत हाल पर इंतजामिया हाई अलर्ट। हुकाम के मुताबिक भारत की जानिब से छोड़ा गया सैलाबी रुएला हेड खानकी की जानिब बढ़ रहा है। सैलाब के पेश नज़र मुतादिद देहात खाली करवा लिए गए। हेड खानकी के मकाम पर पानी का बहाव 5,17,907 हो गया। हेड खानकी के करीब पहला शिगाफ डालने की तैयारियां। शिगाफ पानी का बहाव 6 लाख क्यूसेक से बढ़ने पर डाला जाएगा। बेला के 66 देहात सैलाबी रैलों की जद में आ गए। सियालकोट से गुजरने वाला सैलाबी रैला करोड़ों रुपए लागत से बनने वाली सड़क बहा कर ले गया। सड़क टूटने से सैकड़ों देहात का राबिता मुनक़ता। मुल्तान शहर को चनाब के सैलाबी रेलों से बचाने की कोशिशें। हेड मोहम्मद वाला बंद पर शगाफ डालने के लिए तैयारियां मुकम्मल। जलालपुर पीर वाला के मुकाम पर चनाब और सतलुज में शदीद तुगयानी। सतलुज से झंडा में आनी और चनाब से बेट केज, बस्ती, चांटिया, मोजा नड़ोल और खान यासीन वाला के बंद टूट गए। मुतादिद देहात ज़ेरे आब, हजारों एकड़ तैयार फसलें तबाह। बहावन नगर के हदूद में दरिया सतलुज का बंद टूट गया। माड़ी मियाँ साहब के करीब आरसी हिफाजती बंद में शगाफ। सैलाबी पानी फसलों और आबादियों में दाखिल। दरिया सतलुज का रेलवे एम्प्रेस बंद कमजोर करार दे दिया गया। बुरेवाला में जमलेरा के मुकाम पर पानी का बहाव 1,56,000 क्यूसेक। सड़क में शगाफ डालने के लिए बारूदी मवाद नस्ब। बिहाड़ी, बुरेवाला, मेलसी के मुतादिद इलाके डूब गए। मुजफ्फरगढ़, चक, फराजी में फंसे 25 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। जंग में सैलाबी पानी में डूबे मकान की छत गिरने से 45 साला शख्स हुसैन जाम बहक। दरियाई रावी में कबीरवाला के मुकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पुराना हेड सदनाई कोट इस्लाम के मुकाम पर पानी पुल के ऊपर से गुजरने लगा। पुल हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। करीबी बस्तियां देहात खाली करा लिए गए। खानीवाल में हेड सदनाई के मुकाम पर दरियाई रावी बेपर गया। पानी का बहाव 1,88,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। सैलाबी रेला रेलवे लाइन के ऊपर से गुजरने लगा। खानीवाल ता फैसलाबाद रेलवे सेक्शन आर्जी तौर पर बंद। अब्दुल हकीम शहर के करीब रेलवे का फासली बंद टूट गया। दरियाई रावी का पानी करीबी आबादियों में दाखिल। खवातीन और बच्चों समेत सैकड़ों अफराद मोर्चवे पर पनाह लेने पर मजबूर। बंद तोड़ने से पीर महल के 15 देहात ज़ेरे आब। बस्ती बहार शाह में एक शख्स सैलाबी रेले में बह गया। खुले आसमान तले हैं। हमने अपनी मदद आपके तहत अपनी मदद की है। यहाँ पे कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया। हमारे इतने फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। हमारे जानवर भी अभी तक भूखे हैं, कोई नहीं पूछने वाला आया। सानू कुछ नहीं मिली है, सो डंगरन पा देवी है या बच्चन खिला दे। ये काल ते लेके चले गए, अभी तक काशा ही नहीं मिली सानू। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਫਲਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋੜਦੇ ਮਾਲ ਨੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਮਕਾਨ ਹੀ गिर गए। इस वजह से साड़ी कोई मदद नहीं की। सैलाब ज़दगान रिलीफ के लिए दर बदर। खानेवाल के हदूद में मुतासरीन बेसरो सामान सड़कों पर रात बसर करने पर मजबूर। कहा कि अब भी खुराक, पीने के पानी और खैमों की शदीद कमी का सामना है। सादिकाबाद में सैलाब मुतासरीन का हुकूमत से इमदाद न मिलने का शिकवा। बस्ती हसन मलिक में रिलीफ के कामों में तखीर, हुकूमती अदम तवज्जो के बायस मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। पिपड़ी मौजों से इंसान तो क्या बेज़बान भी हलकान। लोगों के मालो असबाब गए तो मवेशियों के लिए चारा भी नहीं बचा। हुकूमती रिलीफ कैंपों में चारा सूंघने को भी नहीं मिलता है। पंजाब में सैलाब ने कई जानें निगलनी। जाँ बहक अफराद की तादाद 43 हो गई। पीटीएमए की रिपोर्ट जारी। रिलीफ कमिश्नर नबील जावेद कहते हैं दरियाओं में सैलाबी सूरत से 33,63,000 लोग मुतासर हुए। सैलाबी पानी में फंसे 12,92,000 लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया।
किसानों के नुकसानात का तखमीना लगाकर इमदाद फराहम की जाएगी। 24 घंटे के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में मजीद बारिशें मुतवक्के हैं। शानदार फतह, शानदार परेड। जंग अजीम 2 में चीन की जापान के खिलाफ फतह की 80वीं सालगिरह पर फौजी परेड। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, रूसी सदर पुतिन समेत 26 आलमी रहनुमाओं की शिरकत। तियानमेन स्क्वायर पर चीन की सबसे बड़ी मिलिट्री परेड का इनेकाद। हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन्स और टैंकों समेत जदीद असले की नुमाइश। चीनी सदर ने अपने खिताब में कहा कि इंसानियत को आज जंग या अमन में से एक को चुनना है। हम कभी अपने माजी की मुसीबत को किसी दूसरे मुल्क पर मुसल्लत नहीं करेंगे। हम जितने भी मजबूत हो जाएं, कभी तौसीब पसंदी का रास्ता इख्तियार नहीं करेंगे। चीन के अवाम तारीख की दुरुस्त समत पर खड़े हैं। चीनी सदर की अफ़गान आलम से तारीखी सानिहात को दोबारा होने से रोकने की अपील। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरीन के साथ हैं। मरीम नवाज का मुल्तान में कासिम बेला रिलीफ कैंप का दौरा। सैलाब मुतासरा बच्चों और खवातीन में घुल मिल गईं। चॉकलेट, बिस्किट, तहाइफ तकसीम किए। नन्हे बच्चों से गपशप भी की। मुतासरा खानदानों से मसाइल और ज़रूरियात के बारे में दरियाफ्त किया। बहाली के लिए इक़दामात का यकीन भी दिलाया। मरीम नवाज का दौरे के दौरान मुल्तान में दुकानें बंद करवाने पर इज़हार बरहमी। रिपोर्ट तलब कर ली। भारतीय पंजाब में भी सैलाब ने तबाही मचा दी। 1400 से ज्यादा देहात ज़ेरे आब आ गए। लाखों एकड़ फसलें तबाह हुई थी। मुख्तलिफ हादसात में 30 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए। हुकाम ने पंजाब के तमाम 23 अजला को आफत ज़दा करार दे दिया। पंजाब में तबाही मचाने के बाद सैलाबी रैलों का सिंध का रुख। गुड्डू बैराज पर पानी की आमद 3,69,349 रिकॉर्ड। घोटकी में पानी कच्चे के इलाके में दाखिल। इंतजामिया की कच्चे के मकीनों को पक्के पर मुंतकिल होने की हिदायत। कन्यारों में भी सैलाबी सूरत हाल। खानपुर में चाचना शरीफ के मकाम पर दरियाए सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब है। सैलाबी पानी कई बस्तियों में दाखिल। सादिकाबाद में दरिया किनारे बस्तियां दरियाई कटाव की लपेट में आ गई। दर्जनों घर बह गए। कादिरपुर के मकाम पर शेख बंद और लूप बंद पर पानी का दबाव बढ़ने का खदशा। बंद को मजबूत करने का काम तेजी से जारी है। पाकिस्तान का माहौलियाती तबाही में कोई किरदार नहीं, मगर हमारी कौम इसकी भारी कीमत अदा कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। सदर मुमलिकत से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का टेलीफोनिक राबिता। सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत की। सरदार सलीम हैदर की सूबे में सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना है। बिफरे दरिया और बेमौसम बारिशें खत्ते में ग़ज़ाई बहरान का एक बड़ा खतरा बन चुकी हैं। अवाम को इस सख्त वक्त में तनहा नहीं छोड़ेंगे। ये हाइब्रिड निज़ाम जो है ये परहैप्स इन 78 ईयर्स एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इसको जारी और सारी रहना चाहिए। ये परफॉर्म कर रहा है ये निज़ाम जो है। पिंडी और इस्लामाबाद जो है वो पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उस निज़ाम को चला रहे हैं। हम इस निज़ाम के साथ जो है उसका पार्टिसिपेट भी कर रहे हैं, उसका हिस्सा भी हैं और उसके साथ कंफर्टेबल भी। मौजूदा निज़ाम का तसलसल 2027 के बाद भी जारी रहेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा। 365 न्यूज़ के प्रोग्राम हेड ऑन में गुफ्तगू करते हुए कहा, मौजूदा हाइब्रिड निज़ाम कारकर्दगी दिखा रहा है, इसको जारी और सारी रहना चाहिए। पिंडी और इस्लामाबाद बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस निज़ाम को चला रहे हैं। मेरी दुआ है ये निज़ाम आगे चले। निज़ाम के तसलसल का फैसला मरी में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज की हालिया मीटिंग में तय नहीं पाया, बल्कि 2 से 3 साल से जब से ये निज़ाम चल रहा है, ये सोच तब से परवान चढ़ती रही है। हम इस निज़ाम के साथ मुतमईन हैं। न्यूज। सैलाब मुतासरा इलाकों में मुसलसल इन एक्शन। नारोवाल कसूर जंग के बाद टीम सैलाब मुतासरीन की आवाज बनने मुल्तान पहुंच गई। सैलाब में घिरे इलाकों की खसूसी कवरेज। न्यूज टीम की आवामी मुश्किलात पर भी रिपोर्टिंग।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की फुल कोर्ट मीटिंग की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। जराये के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और एस्टैब्लिशमेंट रूल्स अक्सर राय से मंजूर कर लिए गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और एस्टैब्लिशमेंट रूल्स 6-5 की अक्सरियत से मंजूर किए गए। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और एस्टैब्लिशमेंट रूल्स बगैर बहस के मंजूर कर लिए गए। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सोमरो ने हक में वोट दिया। जस्टिस मोहसिन अख्तर, जस्टिस तारिक जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार ने मंजूरी की मुखालफत की। फुल कोर्ट मीटिंग के एजेंडे में तरमीम का 2 जजेस का खत में किया गया मुतालबा मुस्तरद कर दिया गया। सूबासाजों को कहते हैं होश के नाखुन लो, अब भी वक्त है, कौम को साथ लेकर चलो। कल 2 खतूत आए हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इंतहाई जलीलुल कदर जज साहिबान। ये खतूत एक दास्तान बयान करते हैं कि इस वक्त मुल्क में अदलिया की हालत क्या है, किस तरह आला अदलिया को मफलूज कर दिया गया है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो हमला हुआ है अदलिया पर, उसने इस मुल्क से अदल का तसव्वुर ख़त्म कर दिया है। हाई कोर्ट के 2 जजेस के खतूत ने सब वाज़े कर दिया। सलमान अकरम राजा की ओपोजिशन इत्तेहाद के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा यह खतूत अदलिया के निज़ाम की हकीकत सामने ले आए हैं। मुल्क में सैलाब आया हुआ है और हुकूमती रहनुमा आलमी दौरे कर रहे हैं। मुल्क की मौशी सूरत हाल खुलकर सामने आ गई है। हमारी बरामदात कमी और दरामदात में इजाफा हुआ है। असद कसर ने कहा कि अख्तर मेंगल के जलसे में होने वाले वाक़े की मजम्मत करते हैं। मुल्क की तरक्की का राज सिर्फ आइन और कानून की बालादस्ती में है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन से एशियन डेवलपमेंट बैंक के वफ़द की मुलाकात। रेड लाइन BRT मंसूबे पर जारी तरक्याती कामों का जायजा। मंसूबा कराची शहर की सफरी ज़रूरियात के लिए नहायत अहम करार दिया गया। एशियन डेवलपमेंट बैंक की मंसूबे की बरवक्त और मयारी तकमील के लिए माली और तकनीकी ताउन फराहम करने की यकीन दहानी। सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा रेड लाइन BRT हुकूमत सिंध का तरजीही मंसूबा है, जिससे रोजाना लाखों शहरी मुस्तफीद होंगे। प्रोजेक्ट की बरवक्त तकमील के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएंगे।